स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर पे बात कर रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, जिसमें से हमारे कुछ क्वेश्चन हुए थे। हमने क्या किया था, 1 से 10 नंबर तक की क्वेश्चन किया था और सभी के क्या किए थे, ऑप्शन जो है मैंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो लगभग 4 ऑप्शन, मतलब हम अगर बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग कल बात कर चुके थे। अब उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी 11 नंबर से 20 नंबर तक की क्वेश्चन पे, और इसके भी चारों ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे। मतलब ये भी मान लीजिए लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। तो ये हमारे होंगे क्या, टोटल होंगे हमारे कितने, टोटल अगर बात करें तो टोटल हमारे होंगे केवल 20 क्वेश्चन, लेकिन उनके द्वारा हम सीख कितने चुके होंगे, 100 क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या होगा, 10 नंबर का क्लास होगा, यानी 10 क्वेश्चन का क्लास होगा। जो हमने क्या किया, टॉप 100 क्वेश्चन कराने का जो सीरीज चल रही है टॉप 100 क्वेश्चन की, यही टॉप 100 क्वेश्चन में आपके लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। टारगेट क्या है हमारा, 25 मार्क्स का आपका पेपर आना है। 25 मार्क्स का 2500 का टारगेट है। बाकी कितना आप लोग अचीव करते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे जाके। हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे बात करें तो ये हमारा क्या था, हमने कल बात कर ली थी इस पे, इन सारे क्वेश्चनों पे हमारी कल बात हो गई थी। यहाँ पर भी ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इस पे हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, ये कह रहा है कि 1 GB बराबर क्या होता है। GB आप लोग बहुत ज़्यादा नेट जो है यूज भी करते हैं, तो 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, ये जो आप लोग जानते हैं, ये पूछा जा रहा है कि ये 1 GB जो है वो किसके बराबर होता है। तो 1 GB डाटा क्या होता है, 1024 MB के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है, या फिर 1024 बिट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है, GB पूछ रहा है। तो GB का मतलब ये क्या होता है ये जान लीजिए पहले। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 1 गीगाबाइट में अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1024 MB हो जाएगा, यानी मेगाबाइट हो जाएगा। MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है। तो 1 GB बराबर कितना होगा, 1024 MB के बराबर होता है। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन और बन सकते हैं उन पे अगर हम बात करें तो 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है। अगर हम 1 KB की बात करें, ये लिखा हुआ KB, तो 1 KB की अगर हम बात करें, KB का मतलब क्या है, किलोबाइट। तो 1 KB की अगर बात करें तो 1 KB होगा हमारा 1024 बाइट के, 1024 बाइट के होगा। और 1 MB बराबर क्या होता है, 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB के, 1024 KB के बराबर होता है। अगर हम फिर आप बात करें कि इसकी 1 GB की, तो GB की अभी मैंने बताया 1 GB बराबर होता है 1024 MB होता है, 1024 MB होता है। अगर हम बात करें 1 TB की,
एक टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टीबी का मतलब टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट बराबर क्या होगा? 1024 गीगाबाइट के। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मतलब जितने भी आपके बाइट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गए कि 1 GB जो हमारा क्वेश्चन था पूछ रहा था कि 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1 GB बराबर हमारा होता है क्या? 1024 MB होता है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। कल हमने बहुत सारे फुल फॉर्म आप लोगों को बताए थे कल की क्लास में। तो ये 12 नंबर में भी फुल फॉर्म पूछ रहा है, कह रहा BIOS का पूरा नाम बताइए। तो BIOS का पूरा नाम क्या हो सकता है? कह रहा है बेसिक इनपुट सिस्टम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, या C नंबर है बेसिक आउटपुट सिस्टम होगा, या D नंबर है बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है और इस सब में क्या है देखिए 3 डिजिट है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये ऐसे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये B नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होगा? BIOS, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ और अगर हम फुल फॉर्म की बात कर ले, तो एक PCM CIA अगर बात करें, ये इसका भी फुल फॉर्म प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो बात करें इसका, P से क्या हो जाएगा? पर्सनल, C से हो जाएगा कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, कार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? PCM CIA का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। अब और अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो एक फुल फॉर्म WAN का भी पूछा जाता है। तो WAN क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर क्या है? आंसर नंबर B इसका आंसर है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा, WAN और PCM CIA का फुल फॉर्म। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, कह रहा है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या। फंक्शन की संख्या मतलब फंक्शन की मतलब कुंजी जो होती है, यानी बटन कह सकते हैं। तो यानी कीबोर्ड की फंक्शन की, ये अलग हो जाएगा। फंक्शन की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता भी होगा, फंक्शन की टोटल अगर बात करें तो देखा होगा आप लोगों ने, कंप्यूटर के कीपैड पे ऊपर लिखा होता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12,
ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी फंक्शन की होती है। किसी भी कीपैड पे ये हमारी कीबोर्ड पे फंक्शन की होती हैं। तो ये कितनी हो गई, ये टोटल फंक्शन की अगर बात करें तो कितनी हो गई, 12। यानी हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं, तो 12 होती हैं। अब हम बात करें कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, तो कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस क्या है, तो कीबोर्ड हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। क्लियर है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को क्या करता है, कमांड देता है। इसका कार्य क्या है, कंप्यूटर को कमांड देता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन था, पूछ रहा था फंक्शन की। तो फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या काम करता है, तो कीबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर को कमांड देता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये हमारे एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन जो क्लियर होने थे वो हो गए। अब हम बात करें अगला, तो ये हमारे 13 नंबर तक हो गए। अब हम 14 नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर को आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। कंप्यूटर के जनक की अगर बात करें, कल मैंने बताया था, यहाँ से और जो क्वेश्चन बन सकता है, तो कंप्यूटर का जनक अगर बात करें तो हमने कहा था चार्ल्स बैबेज क्या हैं, चार्ल्स बैबेज इसके क्या हैं, जनक हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इनका जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसी को क्या कहा गया, उसी को कैलकुलेटर कहा गया, कैलकुलेटर कहा गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया प्रथम कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है, या कैलकुलेटर कहा गया, ये दिया गया है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, 14 नंबर का भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्या, 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 15 पे बात करें तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी इससे, और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि शैक्षणिक का मतलब होता है स्कूल कॉलेज या अन्य शिक्षा संबंधी संस्थाएं। तो इस शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया क्या, DNS। ये DNS क्या है, यही आप लोगों को नहीं पता होगा, और ये DNS पूछा गया है, PYQ का ये क्वेश्चन है। तो DNS क्या होता है, ये आप जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक इसको आप कर ही नहीं पाएंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें DNS की, तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारा क्या है, DNS। अब आप लोग जैसे इसको देखे होंगे कि डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं, तुरंत आप लोगों ने पकड़ लिया कि वो क्या कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो निर्धारित किया जाता है डोमेन, वो डोमेन कौन सा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि EDU यानी एजुकेशन,
यही एजुकेशन से रिलेटेड है। ईडीयू जो डोमेन होता है ये शैक्षणिक संस्थाओं में उपयोग किया जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अन्य जो दिए गए हैं ये .scl दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनमें से कोई तो ये हो नहीं सकता क्योंकि आंसर आपको बी मिल चुका है। एक और बच्चा ये कह रहा है .com कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो .com जो है कमर्शियल उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बात की जाए तो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, .edu .com, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो .com की अगर बात करें तो ये हमारा होता है क्या, कमर्शियल यूज होता है, और ये एजुकेशनल यूज होता है .edu। तो ये हमारा क्या था 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से भी आपको 2 नंबर का यानी 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। प्रीवियस ईयर में ये ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी क्या होता है आप सभी को पता होगा कि बाइनरी होता है हमारा कंप्यूटर की भाषा होती है। कंप्यूटर की ये भाषा होती है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अन्य किसी भी भाषा में वो कुछ भी नहीं प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल समझता क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर कोड ही समझता है। तो ये आपको पता हो गया कि बाइनरी कोड क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो इन्हीं 2 चीज़ों को पकड़ के हम चलते हैं, आंसर पे देखते हैं क्या मिल सकता है कुछ। तो ये कह रहा है कि बाइनरी कोड कहलाता है क्या, असेंबली भाषा, बिल्कुल नहीं। मशीनी भाषा हो सकता है। HTML का फुल फॉर्म हमने कल बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा आप लोग। ये उच्च स्तरीय भाषा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी मैंने बताया कंप्यूटर की भाषा क्या है, बाइनरी कोड, और कंप्यूटर क्या है, मशीन। तो ये मशीनी भाषा हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, क्या हो गया, मशीनी भाषा हो जाएगी किसका, बाइनरी कोड कहलाता क्या है, मशीनरी भाषा। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो हम अगर इसी में बात करें तो बाइनरी संख्या क्या होती है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर पे बात करें तो बाइनरी नंबर हमारे 2 होते हैं क्या, 0 और 1। ये हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर की क्या हो गई, भाषा हो गई। क्या बाइनरी कोड क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है। क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो यानी 17 नंबर, यहाँ 16 नंबर तक की क्वेश्चन हो गए। 16 नंबर मतलब आज का क्वेश्चन छठा, 16 नंबर का मतलब आज का छठा क्वेश्चन। और टोटल अगर बात करें कल से लेकर आज तक की, तो इस 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करना यानी सर्च करने में हम किसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, यानी हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं, या विंग पर सर्च करते हैं, या याहू पे सर्च करते हैं। किस पे सर्च करते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो यही पूछ रहा है। तो यानी इसका सीधा कहने का मतलब है कि सर्च इंजन, ये जो हमारे सर्च इंजन हैं, तो हम
कौन कौन से सर्च इंजन पे हम क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं को सर्च करते हैं, ये पूछना इसका ये पूछ रहा है। तो सर्च इंजन आपको पता है गूगल आप लोग बहुत यूज करते हैं, ये एक सर्च इंजन है। याहू भी यूज किया जाता है, ये भी याहू पर भी सूचनाएं सर्च की जाती हैं। तो याहू क्या है, ये भी एक सर्च इंजन है। बिंग भी एक क्या है, सर्च इंजन है। तो यानी ये तीनों आंसर क्या है, ये तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा कि ये सारे के सारे हमारे क्या है, सर्च इंजन है। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी डेटा से है। डेटा आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग डेटा को क्या कहते हैं, डेटा को बहुत लोग क्या कहते हैं, डेटा या फिर डाटा, ये जो नेट कनेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, एमबी जीबी डलाते हैं, इसको लोग डाटा कहते हैं। डाटा क्या होता है, एक्चुअल में डाटा जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो हमारा डाटा होता है। ये कह रहा है डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर डाटा है, कोई फाइल पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी हम सीधी सी बात करें कि कुछ फाइलें हमारी पड़ी हैं जो कि उनको हमें सुरक्षित रखना है, और उनको सुरक्षित रखने के लिए हम इनमें से किसको सुरक्षित रखेंगे, तो हमारी ये सारी फाइलें सुरक्षित रहेंगी। तो ये मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कीबोर्ड का भी इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कीबोर्ड तो एकदम बाहर ही होता है, और ये इनपुट डिवाइस है, इससे किसी भी डाटा का कोई मतलब नहीं। स्क्रीन से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये डाटा को नहीं सुरक्षित करता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये भी क्या करती है, ये भी डाटा को सुरक्षित नहीं करती। मदरबोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसमें सभी डिवाइसें क्या होती हैं, इंटरनल की सभी डिवाइसें क्या होती हैं, इसी पे लगी होती हैं। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क। अगर हम हार्ड डिस्क की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा हमारे डाटा की सुरक्षा के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। मतलब हम किसी भी डाटा को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम किसको सुरक्षित रखेंगे, हार्ड डिस्क को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब हम लोग 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड क्या होता है सभी को पता होगा। तो किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है क्या विंडो होता है, फ्रेम होता है, डेस्कटॉप होता है, या एप्लीकेशन होता है। यानी बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ। तो बैकग्राउंड को हम अगर बात करें तो बैकग्राउंड आप लोगों को पता है, ये जो हमारा पीछे दिख रहा है ये क्या है, बैकग्राउंड ही है। विंडो ये नहीं है, फ्रेम नहीं होता है, एप्लीकेशन भी नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं, तो वो डेस्कटॉप से हम उसको जानते हैं। डेस्कटॉप से ही हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं।
विंडो की अगर बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी इसे कहा जाता है, इस पे डिस्कस कर लें तो इसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी कहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं कि फाइल वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 19 नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं, तो डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 19 नंबर भी क्वेश्चन डन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगर बात करें, अगला मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पे हम अगर बात करें तो ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। MS एक्सेल सब लोग यूज करते हैं। MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर इसको बात करें तो एक्सेल क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन है, ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो इस वर्ड प्रोसेसर हो ही नहीं सकता, एनिमेशन प्रोग्राम नहीं होता है, ये भी नहीं, ए नंबर भी नहीं। बी नंबर पे बात करें तो यही क्वेश्चन का आंसर है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS एक्सेल को ही कहा जाता है, यानी ये क्या है, MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, आपको पता है ये क्या है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है एक। चाहे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम लिखें या MS एक्सेल लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। जो उपयोग क्या करता है, इसका कार्य क्या है, अगर कार्य की बात करें तो ये डेटा को, जब हम डेटा तैयार करते हैं तो उसको ये क्या देता है, पंक्ति देता है, और उसको और क्या देता है, स्तंभों में इसको क्या करता है, स्तंभों में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। यही इसका काम है, किसका, MS एक्सेल का। अब इसके अंतर्गत अगर हम इस पर कुछ डिस्कस और कर लें तो जैसे MS एक्सेल हो गया, ये हम अगर बात करें तो MS ऑफिस पे बात कर लें। MS ऑफिस पे अगर बात करें तो MS ऑफिस के अंतर्गत ही MS एक्सेल आता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, एक्सेल आएगा, एक्सेल आता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, वर्ड आएगा। इसके अंतर्गत क्या आता है, पावर पॉइंट आता है। क्या आता है, पावर पॉइंट आता है। तो ये हमारे क्या थे, ये सब हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, MS ऑफिस की अगर बात करें तो MS का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, MS शॉर्ट में लिखा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये हमें एप्लीकेशन मिलते हैं, कौन कौन सा, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन हमारे किस में मिलते हैं, MS ऑफिस में मिलते हैं। यानी हम अगर डायरेक्ट बात करें, अगर वन लाइनर में अगर आपसे पूछे कि MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके भी हमने क्या किया, चारों ऑप्शन मैंने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो चारों में अगर एक एक का बात करें तो 4
क्वेश्चन और ऐड हो गए। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो 5 क्वेश्चन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन। यानी इन 10 क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, 50 क्वेश्चन सीखा। आप लोग इस क्लास को देख के या फिर आप लोग क्या करिएगा, पहले अपनी जो भी नोट्स बुक या फिर सीरीज जो भी ले रखे हैं उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे और आप इससे बाहर सीरीज में भी क्वेश्चन और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आप उम्मीद मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिस्कशन भी किया जाता है, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो अभी ये जो हमारा ऑप्शनल यानी MCQ चल रहा है, इसका टारगेट क्या है, आपके 5 + 6 यानी 11 अंक आपको यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। आपको पासिंग मार्क्स क्या मिलना है, आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो 12 अंक का होगा। 12 अंक यानी 12 नंबर आप पाते हैं तो पास हो जाते हैं। और 11 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 6 नंबर आपका 1 लाइनर आता है और 5 नंबर आपका MCQ आता है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। किस क्लास से, ये जो क्लास चल रही है टॉप 100, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहीं आज ख़त्म होती है। अगली क्लास आपकी अगले शेड्यूल पर मिलेगी, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी।